स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, द नास क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और मैं छोटे छोटे वीडियोज़ इसलिए भी डालता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। बड़ा वीडियो होगा 1 घंटे का तो आपको देखने में समय लगेगा, बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो आपको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर वीडियो छोटी है तो आप उसको दोबारा देख लेंगे, भाई क्या छूट रहा है इसमें। तो इसलिए छोटी वीडियो जो है, मेरे हिसाब से मेरे एक दोस्त और कई स्टूडेंट ने इस बात का कमेंट किया है कि छोटी वीडियो डालिए। मेरी बड़ी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज जो वीडियो है वो मास परसेंटेज पर है और उसमें एक न्यूमेरिकल भी दूंगा मैं आपको। मास परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ केमिकल इनटू 100 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कंपाउंड है अगर तो एक से अधिक चीजों से मिलकर बना होगा। कंपाउंड मीन्स मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ सेवरल थिंग्स, बहुत सी चीजों से मिलकर बना होगा कंपाउंड। वही हाल मिक्सचर का है। मिक्सचर इज नॉट a single things. Mixture is a result of several things. Mixture is the result of several things. Mixture means result of mixture means result of several things. बहुत सी चीजों से, एक हो दो हो, लेकिन सिंगल कोई मिक्सचर नहीं होता है। वही हाल कंपाउंड का है कि वो भी जो है सिंगल नहीं होता है जो है। तो व्यूअर्स, इसमें आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज मास ऑफ केमिकल हो, कोई एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, 5 ग्राम है। टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो है 105 ग्राम है। मास परसेंटेज जो है, देखिए 5 × 100 अपान 105, 20 पंजे 100, 21 4.76% आया। ये एक एग्जाम्पल था। और एक इसकी डेफिनेशन ये है कि मास परसेंटेज इज ए मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर। कंपोनेंट का मतलब एक है। आप सुनते होंगे टीवी मोबाइल में लोग बात करते हैं, भाई कितने कंपोनेंट लगे हैं। तो कंपोनेंट वही हाल है, मिक्सचर का एक पार्ट, मिक्सचर का सॉल्यूशन का 1 या 2 पार्ट, वो सब उसके क्या है, कंपोनेंट है, पार्ट है। तो मास परसेंटेज इज कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 100। मिक्सचर मीन्स रिजल्ट ऑफ स्मॉल। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक जो है क्या बोलते हैं एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं ताकि आपको भी और समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। और एक न्यूमेरिकल अगर बेसिकली समझ में आ गया तो फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है क्या नहीं है वो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट
mass percentage of benzene, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला आप जानते हैं C6H6 होता है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved, benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, टेट्राक्लोराइड। कितने ग्राम बेंजीन घुली है? 22 ग्राम। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए मास परसेंटेज आपको निकालना है। किसका निकालना है? बेंजीन का। मास परसेंटेज फार्मूले में जैसे आपने देखा है, आप बेंजीन C6H6 फार्मूला है बेंजीन का। मास ऑफ बेंजीन और टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या है? टोटल मास ऑफ मिक्सचर में जो है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर काहे का मिक्सचर है? C6H6 प्लस CCl4 का मिक्सचर है। तो देखिए मास कितना है? 22। 22 जो है क्या है? और ये 100 का मल्टीप्लिकेशन है। 22 ग्राम बेंजीन है, 100 का मल्टीप्लिकेशन, और टोटल क्या है? 22 और 22 और प्लस 122, तो 22 इंटू 100 अपॉन 144 कितना हुआ? 144। 144 ये 72 आ जाएगा, काट देंगे आप 2 से, तो 11 इंटू 100 अपॉन 72। 11 इंटू 100 अपॉन 72 को जब हम भाग करते हैं तो भाग करने में 15 पॉइंट करीब 28 आता है। 15.28% क्या आता है? 15.28% आता है जब आप इसको भाग देंगे। इसी तरीके से आप अगर चाहें तो मास परसेंटेज ऑफ क्या बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी आप निकाल सकते हैं, तो वो भी निकाल कर देख लीजिए। मास
परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर मास ऑफ CCl4 टोटल मास ऑफ मिक्सचर। किसका मिक्सचर है ये? C6H6 प्लस HCl4। तो देखिए मास ऑफ कितना 122 है और टोटल कितना था? टोटल 22 इंटू 122 प्लस 122। तो देखिए कितना हो जाता है 122 और 44, 122 और 44, ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 100 का मल्टीप्लिकेशन इसलिए कि परसेंटेज निकालना है, मास का उसका परसेंटेज निकालना है। तो 22 और इंटू 100 तो 6 और 1। तो ये आपका 61 इंटू 100 72, 6100 अपान 72। इसका जो है आप क्या बोलते हैं, जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद 84.27 करीब कितना आएगा? 84.27 करीब आ जाएगा और परसेंटेज का आप इसमें साइन लगा देंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। मैं एक एक न्यूमेरिकल इसलिए दे रहा हूँ और पहले थ्योरी इसलिए बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आगे मैं धीरे धीरे करके आपके न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स और थ्योरी के टॉपिक्स धीरे धीरे मेरे वीडियोस में एल्डिहाइड, एसीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, एमीन सब पड़ा हुआ है, उसको आप देखें और बताएं। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता ताकि एग्ज़ाम में आपके आसानी हो। बस ओनली इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like my channel to grow my channel and help my help provide to grow my channel for liking. Okay, thank you.